हेलो गाइस। आज मैं ये प्रॉब्लम दे रहा हूँ पॉजिटिव इंटीग्रल, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के कितने पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस होंगे, रूट्स होंगे, राइट। तो पहले हम लोग ये करेंगे, लेटर ऑन इसके बाद हमसे कोई भी इक्वेशन पूछी जाएगी, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे ये पूछ लिया जाए फाइंड पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, या पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव इंटीग्रल, वो भी लेटर ऑन विल टेक, या ये पूछ लिया जाए या इस इनइक्वालिटी के टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, या इस टाइप की प्रॉब्लम हो, या इस टाइप की प्रॉब्लम हो x plus y plus z is equal to 10, find integral roots such that x is greater than minus 5, y is greater than minus 5 and z is greater than equal to minus 5। या ये पूछा जाए कि इसके पॉजिटिव, इसके इंटीग्रल सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं सच दैट, ये कंडीशन either this और भी कुछ भी हम जो सोच सकते हैं we can, ठीक है। लेकिन आज हम इस लेक्चर में मैं केवल एक चीज में ले रहा हूं कि इस इक्वेशन के पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस कितने होंगे, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, राइट। ये मैं आप ले रहा हूं। देखिए इसके बहुत सारे मेथड, एक अच्छा मेथड एक्सपेंशन का भी यूज होता है, लेकिन आज मैं केवल एक मेथड ले रहा हूं, ठीक है। और उसको मैं रसगुल्ला एंड मिर्ची मेथड ही बोल सकता हूं, ठीक है। इट्स अ वेरी सिंपल, देखिए कैसे करना है। सपोज मैंने एक ही मैंने रसगुल्ला लिया है, राइट, दिस इज वन रसगुल्ला, ठीक, ये रसगुल्ला। और एक मैं मिर्ची, मैं इसको रसगुल्ला मिर्ची मेथड बोलूंगा। एक ये चिली है, मिर्ची, रेड चिली, ठीक। तो मैं देखिए इसको किस प्रॉब्लम को, एक मैं इसको अपना नाम दे रहा हूं कि रसगुल्ला एंड मिर्ची मेथड, उससे कैसे हम सॉल्व करें, क्या होगा देखिए, ठीक। ये हमारा रसगुल्ला है। अब मैं ऐसे बहुत सारे कुछ रसगुल्ले ले लूंगा, यहां पर 10 है, 10 है, तो मैं 10 रसगुल्ले ले रहा हूं, देखिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5। ओके, बस इसको इरेज करिए, मैं दूसरे 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 रसगुल्ले में रहेंगे, ठीक है। ऐसे यहां भी मैं 10 रसगुल्ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, या 10 रसगुल्ले में से एक और रख लेता हूँ 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 रसगुल्ले, राइट।
अभी हमारे पास 10 रसगुल्ले हैं ये रखे हुए, 10 है तो 10 रसगुल्ले, 10 रसगुल्ले, ठीक है, एंड 1 चिली। अब देखिए हम करेंगे क्या, हमें इसके पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। पॉजिटिव इंटीग्रल में क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल x इज 2, y is 3, z is 5. This is one positive integral solution of the equation. मतलब x 2 है, y 3, z 5. This is one solution. Another, ये भी हो सकता है 3 to 5. This is another solution. ये भी हो सकता है 1, 5 and 4. This is another solution, positive integral solution of the equation. Right? अब देखिए ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस होंगे इस इक्वेशन के। अब उनको हम कैसे करेंगे। मैंने 10 रसगुल्ले बना लिए पहले एक लाइन करके। अब मैं अगर मिर्ची को, ये मिर्ची हमारी रेड चिली, ठीक है, इस रेड चिली को मैंने यहां रख दिया, यहां पुट कर दिया। This is not coming. What is the problem? ये रेड चिली ठीक है, यहां पुट कर दिया रेड चिली, ठीक है, एक रेड चिली बनेगी। और एक रेड चिली मैंने यहां पुट कर दी, और एक रेड चिली मैंने ये हमने 2 रेड चिली पुट कर दी, ठीक है। अब आप इसको देखिए, एक तरीका ये है मैंने 2 रेड चिली को पुट करने का, और एक मैं ऐसे पुट कर रहा हूं, देखिए ना, एक रेड चिली को मैंने यहां पुट कर दिया अगर, और एक रेड चिली को मैंने यहां पुट कर दिया। और एक तरीका और देखिए, एक रेड चिली को मैंने यहां पुट किया, लाल मिर्ची को, और एक यहां ये पुट कर दिया। ओके, अभी और भी मेथड्स हो सकते हैं, मतलब 10 रसगुल्ले एंड 2 रेड चिलीज को अरेंज करने का एक तरीका यह है। 10 रसगुल्ले और 2 मिर्ची को अरेंज करने का एक तरीका यह है, ऐसे अरेंज कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं कि 2 चिली यहां आ जाए, ऐसे 2 आ जाए, तो ऐसे और डिफरेंट वेज होंगे। अब देखिए 2 चिली, 2 चिलीज एंड 10 रसगुल्ले, 10 रसगुल्ले अरेंज करने का एक तरीका यह है, वन वे
और इसको देखिए corresponding to 1 solution of the equation 2 3 5। हाउ कैसे देखिएगा, आप ये कह सकते हैं जो फर्स्ट चिली होगी इसके इधर जितने रसगुल्ले होंगे वो x होगा। तो कितने हैं 1 and 2, 2 रसगुल्ले हैं 2, तो x is 2, x is 2। फिर ये दोनों चिलीज के बीच में जो आएगा नंबर ऑफ रसगुल्ले 1 2 3 3, y is 3, z what is z, दिस इज जितने रसगुल्ले इस चिली के इधर होंगे वो क्या होगा z होगा। 1 2 3 4 5 5। तो 10 रसगुल्ले और 2 मिर्ची को अरेंज करने का एक तरीका वन वे मींस इस इक्वेशन का एक पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। अब देखिए इधर इस केस में व्हाट इज x 1 2 3, इस फर्स्ट चिली के इधर जितने नंबर ऑफ रसगुल्ले हैं उसको बोलेंगे x, x is 3, y is 2, z क्या इस चिली के इधर 1 2 3 4 5, z is 5 3 2 5, corresponding to this way of arranging 10 rasgulle and 2 mirchi, right? अब देखिए x is 1, y is 5, z is 1 2 3 4। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हम जितने तरीके से 10 रसगुल्ले और 2 मिर्ची को अरेंज कर सकते हैं एक लाइन में, और रसगुल्ले 10 रसगुल्लाज आर अलाइक सिमिलर है और 2 मिर्ची एक जैसी सिमिलर है, इनको अरेंज करना एक लाइन में, ठीक है, उतने ही क्या होंगे पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, राइट। लेकिन एक बात हमसे पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन पूछा है और जो फर्स्ट चिली होगी उसके लेफ्ट में जितने भी नंबर ऑफ रसगुल्ले होंगे वो x होगा और दोनों मिर्चीज के बीच में जितने रसगुल्ले होंगे उनका नंबर क्या होगा y, और इस मिर्ची के राइट में जितने रसगुल्ले होंगे वो क्या होगा नंबर ऑफ रसगुल्ले जो हैं वो क्या होगा z होगा, ठीक है। ये नंबर ऑफ रसगुल्ले x हैं एंड नंबर ऑफ रसगुल्ला ये y, और ये जो नंबर ऑफ रसगुल्ले हैं ये कितने हैं z, ठीक ठीक x y। अब लेकिन एक बात हमें तो केयरफुल रहनी है यहाँ पर कि हमें अरेंज तो करना है रसगुल्लों मिर्ची को, लेकिन हम ये केस नहीं लेंगे कि ये देखिए मैं किसी मिर्ची को अगर एंड पॉइंट पे पुट कर दूं, जैसे एंड पे पुट कर दिया, ठीक है, ये एंड पॉइंट पे मैंने मिर्ची पुट कर दी, यहां एंड, यहां पुट, और दूसरी मिर्ची यहां पुट कर दी मैंने सपोज। तो इस केस में क्या होगा, इस फर्स्ट मिर्ची के इधर कितने रसगुल्ले हैं, यहां पर, तो x 0 हो जाएगा, ठीक है, x 0 हो जाएगा, और एक मिर्ची हमारी दूसरी वाली सपोज यहां पर है, ये मिर्ची है, चलिए, तो x is 0, y is 4 और z is 6,
x जीरो हो जाएगा, लेकिन x जीरो नहीं होना है, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन पूछा है। क्या पूछा है? पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो x जीरो नहीं होना है, तो दिस केस यहां पर ये केस एक्सेप्टेबल नहीं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये वाला कि कोई मिर्ची एंड पॉइंट, किसी मिर्ची ने यहां भी नहीं आना चाहिए और इस एंड पे भी मिर्ची नहीं होनी चाहिए, नहीं तो एक्स वाई जेड में ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और ये भी नहीं होना चाहिए। ये वाला केस देखिए कौन सा? कि आपने एक मिर्ची ये ली और दूसरी मिर्ची भी यहीं रख दी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि x इज कितना? 5, y 0, z 4, y 0 हो जाएगा, लेकिन हमें पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस चाहिए, तो x y z में कोई भी जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। अब वो हम दूसरी प्रॉब्लम करेंगे, उसमें हम जिसमें x y z जीरो भी हो सकते हैं, एक्सेप्टेबल है, तो वो दूसरे तरीके से, लेकिन पहले। तो अब हमें करना क्या है कि यहां पर दस रसगुल्ले और 2 मिर्ची को ऐसे अरेंज करना है इन सच ए वे दैट कि कोई भी एक तो 2 मिर्चियों ने, चिलीज ने नेक्स्ट टू ईच अदर नहीं होना चाहिए, अगल बगल में नहीं होना चाहिए 2 मिर्चियों। मतलब अगर एक मिर्ची यहां गई है तो दूसरी ने यहां नहीं आना चाहिए, अगल बगल में नहीं होना चाहिए, एक बात तो ये। और एंड पॉइंट पे भी नहीं होना चाहिए, यहां नहीं होना चाहिए, यहां नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो अब जितने तरीके से हम ये 10 रसगुल्ले और 2 मिर्ची को अरेंज कर लें इन सच ए वे दैट नो मिर्चीज एट द एंड पॉइंट एंड द मिर्चीज आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर, अगल बगल ना, नेक्स्ट टू ईच अदर नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसके लिए करना क्या है, इसके लिए सिंपली ये करेंगे कि आप ये देखिए 10 रसगुल्ले जो आपने लिए, इनके बीच में जो प्लेसेस है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 प्लेसेस। आप ये 9 में से कोई 2 प्लेसेस सेलेक्ट कर लीजिए और मिर्ची रख दीजिए। अब 9 में से 2 प्लेसेस सेलेक्ट करने के टोटल तरीके 9 प्लेसेस हैं, 9C2, और जिसमें से एक तरीका ये है कि एक प्लेस ये सेलेक्ट हुआ, और एक तरीका करस्पॉन्डिंग टू 1 सॉल्यूशन, और दूसरा तरीका ये कि 9 में से ये 2 प्लेसेस सेलेक्ट कर लिए और यहां मिर्ची रख दी, करस्पॉन्डिंग टू सेकंड या अनदर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो इसलिए इसके पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस जो होंगे वो होंगे 9C2, ये होंगे 9C2 इज आंसर। क्लियर? अब देखिए वेरी सिंपल, अगर x + y + z 10 है तो 10 रसगुल्ले लेंगे, ठीक है, और 3 वेरिएबल्स हैं x y z, तो 2 मिर्ची लेंगे, 2 मिर्ची, और बीच में 10 रसगुल्ले हैं तो इनके बीच में कितने प्लेसेस होंगे? 9, और 9 में 2 मिर्ची, 9C2 इज द आंसर। अब सपोज आपसे ये पूछा जाए x + y + z = 12, तो हम कितने रसगुल्ले लेंगे? 12, और 12 रसगुल्लों के बीच में कितने प्लेसेस होंगे? एक कम, 11, जैसे 10 था तो 9 प्लेसेस थे, या 11 कितने होंगे बीच में? 11 प्लेसेस, और 11 प्लेसेस में से आप 2 प्लेसेस सेलेक्ट करोगे 2 मिर्ची को रखने के लिए। आंसर इज 11C2। x + y + z = n, और 2 आप, हाँ, और इसके पॉजिटिव इंटीग्रल
सॉल्यूशंस चाहिए तो n है, रसगुल्ले कितने लेंगे n, और बीच में ब्लैंक प्लेसेस कितने होंगे n-1, n-1 में से दो प्लेसेस सेलेक्ट करेंगे, n-1 C2, n-1 C2, ठीक है। तो इसका ये आंसर होगा। और अगर इफ देयर आर 4 वेरिएबल्स, ये 4 है, तो हमें 3 मिर्ची लेनी पड़ेंगी, तो हमें 3 मिर्ची लेनी पड़ेंगी। क्लियर है? कितनी मिर्ची लेनी पड़ेंगी? 3, और 3 मिर्ची को रखना है। और ब्लैंक प्लेसेस कितने होंगे? टोटल है 10 रसगुल्ले लेंगे, तो ब्लैंक प्लेसेस कितने होंगे? 9C3 इज द आंसर। अब अगर x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn या xr, r वेरिएबल्स है, सम इज n पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, n सम n पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस कितने होंगे? नंबर ऑफ रसगुल्ले कितने होंगे? n, बीच में ब्लैंक प्लेसेस कितने होंगे? n-1, वेरिएबल्स कितने हैं? r, तो मिर्ची कितने लेंगे? r-1, जैसे वेरिएबल्स कितने थे? 4, तो कितनी मिर्ची लिए? 3, तो यहां कितने लेंगे? r-1। अभी जनरलाइज कर दिया है, ये इसका फॉर्मूला होगा। ओके, और अभी मैं कमिंग लेक्चर में आपको जो मैंने ऊपर लिखा था वो भी बताऊंगा, और ये अभी आप ये लोग ट्राई करिएगा, आप लोग सब लोग, x प्लस वाई प्लस जेड इज लेस देन इक्वल टू 10। देखिए आप लोग ये जो ट्राई करेंगे इनइक्वालिटी के पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस और नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस भी ट्राई करिएगा, ठीक है दोस्तों। इसका एक मेथड एक्सपेंशन से भी होता है, मैं विदाउट एक्सपेंशन पहले बता रहा हूं, बाद में हम एक्सपेंशन का भी यूज करेंगे। ओके, बाय।